चाहते हैं इस गीता श्लोक के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। कल जो पढ़े थे वो देखें, उसमें का क्या हम लोगों ने समझा था, क्या हम लोगों को सीखने का था। तो अक्षत प्रभु आपका है। जी अक्षत प्रभु जी बता रहे हैं कि पिछले 2 श्लोकों में हम लोगों ने क्या सीखा था, आज उससे फिर उसको कोरिलेट करेंगे। है हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा सभी को। जैसा कि परसों हमने श्लोक 16 में समझा था कि इस भौतिक शरीर की जो संरचना है वो किन अवयवों से मिलकर बनी हुई है, जिसका विवरण हमें सांख्य योग में मिलता है। अब इसके आगे श्लोक 17 में भगवान सांख्य योग में उस विषय पर जा रहे हैं जो 24 तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण अवयव है, यानी कि आत्मा। शास्त्रों में इस बात की पुष्टि होती है कि आत्मा अजर और अमर है। इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया था, हमें कल एक्सप्लेन किया था, ये अनिल प्रभु जी ने किया था। और इस आत्मा को मापने की हमारे पास कोई भी इकाई नहीं है। जैसा हमें शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बाल का जो अग्र भाग है, जो उसकी नोक है, उसके 10,000वें भाग के बराबर इस आत्मा का आकार है। और कुछ जगहों पे इसका ये भी विवरण मिलता है कि ये अणु परमाणुओं से भी कई गुना छोटी है। इसका जो परिमाप है वो इससे बहुत ही अधिक छोटा है। इसकी उपस्थिति के दौरान ही भौतिक शरीर कुछ कर सकता है। जब ये भौतिक शरीर से निकल जाता है तो भौतिक शरीर में कोई भी क्रियान्वयन नहीं होता। और ऐसे शरीर को हम वो व्यक्ति के रूप में नहीं मानते। जैसे अगर हम किसी बड़े एक्टर, बॉलीवुड एक्टर के फैन भी हैं, तो अगर उसका सिर्फ भौतिक शरीर हमें दिखे और हमें पता लगे कि उसके अंदर से जीवात्मा निकल चुकी है, तो हम उसके साथ जाके ना फोटो खिंचवाना पसंद करेंगे और ना किसी को बताना चाहेंगे कि हम उस एक्टर की शरीर से मिले थे। क्योंकि कहीं ना कहीं भले हम माने या ना माने, लेकिन हम सब जानते हैं कि जब तक उस भौतिक शरीर में वो जीवात्मा है, तभी तक उस जीव का अस्तित्व है। आधुनिक विज्ञान में इस आत्मा का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस आत्मा का नाश किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भगवान का ही एक अंश है। आत्मा पर भौतिक परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता। और ये जो भौतिक परिवर्तन है, जैसा कि हमने पिछले श्लोकों में पढ़ा हुआ है, जैसे ग्रीष्म और शीत ऋतु है, ये भौतिक परिवर्तन सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि धन दौलत तक भी इसका विस्तार जाता है। जैसा कि बहुत अच्छा उदाहरण हमें अनिल प्रभु जी ने दिया कि सुदामा के भीतर जो भाव था भक्ति का, वो इस बात से कभी नहीं बदला कि वो दीनहीन हो गए या उनके पास उनके जीवन में दरिद्रता आई या धन धान्य की उनके पास कमी हो गई। उनका जो भक्ति का भाव है वो कभी कम नहीं हुआ, क्योंकि वो उनकी जीवात्मा की यानी कि आत्मा का गुण था। उनकी आत्मा एक शुद्ध भक्त ही बनी रही। आत्मा व्यष्टि आत्मा है, अर्थात इसका अनुभव सिर्फ अपने आप तक ही सीमित होता है। कोई जीव किसी अन्य जीव की अनुभूति का अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जो परमात्मा है वो हर जीव में उपस्थित है और उन्हें हर जीव की अनुभूति का ज्ञान रहता है। इस भौतिक शरीर से दूसरा शरीर उत्पन्न हो सकता है, लेकिन इस आत्मा से दूसरी आत्मा उत्पन्न नहीं हो सकती। फिर इस श्लोक के ही डिस्क्रिप्शन में आगे इसके और एक्सप्लेनेशन में राधा मोहित प्रभु जी ने हमें बताया कि सांख्य योग की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, जो आत्मा और परमात्मा का भेद है, वो किस प्रकार किया जाता है, कुछ खास शब्दों का इस्तेमाल करके। आत्मा को अणु कहा जाता है और परमात्मा को विभु। और इन शब्दों का अर्थ ये है कि अणु सिर्फ अपने बारे में जानता है, लेकिन जो विभु होता है वो सब जीवों के बारे में जानता है, यानी कि परमात्मा। और इसके आगे हमने ये भी जाना, जो प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, कि ये आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैरती रहती है। और ये 5 प्रकार के प्राण हैं: प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और इसी प्रकार से 5 उप प्राण भी हैं, जिनका नाम नाग, कुर्मा, देवदत्त, कृकला और धनंजय। और इन सभी के जो कार्य हैं हमारे शरीर में, ये भी प्रभु जी ने हमको बताया। फिर श्लोक 18 में सोनाक्षी माता जी ने हमको बताया कि भौतिक शरीर तो नष्ट होना ही होना है। जिस प्रकार से सूर्य इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार करता है, उसी प्रकार से आत्मा एक शरीर में विद्यमान होते हुए ऊर्जा का संचार करती है। चेतना के कारण ही हम अपने अस्तित्व का अनुभव कर सकते हैं।
चेतना के ही माध्यम से हम अपनी ज्ञान शक्ति को जागृत कर सकते हैं। आत्मा और चेतना को अलग नहीं किया जा सकता। चेतना आत्मा का ही एक गुण है और दोनों ही शाश्वत है। लेकिन दोनों में अंतर ये है कि चेतना दूषित हो सकती है, जैसे जिस प्रकार से अग्नि कभी दूषित नहीं होती, लेकिन उससे निकलने वाला जो प्रकाश है वो अगर किसी रंगीन माध्यम से निकले तो उसके अनुसार अपना रंग बदल लेती है। अगर हम किसी चीज को भोग की दृष्टि से या नियंत्रित करने की दृष्टि से देखते हैं तो हमारी चेतना दूषित हो जाती है। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि हर चीज पर वास्तव में स्वामित्व भगवान कृष्ण का ही है, तो चेतना शुद्ध रहती है। और जो चेतना पहले से दूषित है उसको शुद्ध करने के लिए भगवान के नाम का जाप करना चाहिए, उनका उच्छिष्ट ग्रहण करना चाहिए। भौतिक इंद्रियां हमारे अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। ऐसा जान लेने पर ही इस शरीर का उपयोग मुक्ति के लिए किया जा सकता है, अन्यथा इस शरीर का उपयोग भोग करने के लिए ही हम करते रहेंगे। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्ण, बहुत सुंदर अक्षत प्रभु, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, गुड। हरे कृष्णा। चलिए आज अखिलेश प्रभु जी।